आप सबों को जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा कार्य कर रहा है। हर निराशा को दूर करेगा। शत्रु जो जीवनों में डालने वाला ओ भय का माहौल, ओ भय का शब्द, यदि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपका नौकरी के विरोध में यदि ऐसा शब्द किसी के द्वारा आपसे कहा गया तो डरो मत। आपके साथ जो है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उससे कोई बात असंभव नहीं। हालेलुया। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा इतिहास 32 अध्याय में कहानी है। सनहरीब कर एक राजा था। हालेलुया। जो अशूर साम्राज्य को लेकर चलने वाला एक महान राजा। उसके बारे में जब हम पढ़ते उसके पास विशाल शक्ति था, विशाल सेना था। प्रेज़ लॉर्ड। उसका मन में अब अगला पड़ाव यरूशलेम को पकड़ना है। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि यहां पर लोग प्रेज़ लॉर्ड चैन से जी रहे। इसका मतलब इनके पास धन संपत्ति है। अगर ये देश पकड़ा जाएगा तो प्रेज़ लॉर्ड वो और भी समृद्ध हो जाएगा। आपने अलेक्जेंडर सम्राट के बारे में सुना होगा। उसी प्रकार एक राजा हमेशा शांत बैठना नहीं चाहता है। वो यही चाहता है मेरे से कम शक्ति वाला या फिर मेरे से बराबर शक्ति है तो उसको जाकर हरा कर, जब तक मैं उसको प्रेज़ लॉर्ड हासिल नहीं करूं, मेरी ताकत को मैं कैसे महसूस करेगा। यहां पर सनहरीब ने अपना डेरा डाला कर प्रेज़ लॉर्ड हिजकिय्याह राजा को पता चल गया। यहूदा का राजा हिजकिय्याह, ये पता चला कि यरूशलेम के निकट आ गया और डेरा डाला है। हिजकिय्याह ने अपने हाकिम और वीरों को बताया कि नगर से गुजरने वाले सारे नाले, नहरें, नदियां को बंद कर दो ताकि सनहरीब को पानी ना मिले। उसने लोगों को इकट्ठा किया और लोगों ने ये सवाल भी किया, अश्शूर राजा इधर आकर हमारा देश का पानी पीकर क्या करना चाहता है। आओ हम नाले नदियां को सुखा देंगे। देखना, दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 4 वचन जब आप पढ़ेंगे, याद रखना वो लोग ने नदियों को भी सुखा दिया। हो प्रेज़ लॉर्ड। इजरायली लोगों का ताकत। लेकिन जैसा वो सोचा वैसा परमेश्वर उनके साथ था और वैसा ही होने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसा सोचोगे, आपके जीवन में शत्रु आपके विरोध में कार्य करता होगा। आप जमींदस्त हो जाएगा। आपसे कुछ होगा नहीं। आप आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपका जीवन नकामा है। किसी काम का नहीं करके शत्रु विधि लिखने को समय पर आप उसके विरोध में उठ खड़ा रहेंगे। शत्रु, मेरे जीवन में तेरा क्या काम है, मेरे शरीर से, मेरा परिवार से तेरा क्या काम है, कर उठकर उसको नाश करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहोवा का शक्ति आपके साथ रहेगा। यहां पर हम देखते हैं उन्होंने नदियों को सुखा दिया। फिर हिजकिय्याह ने लोगों से कहा, हियाव बांधो। 5वां अध्याय 32 अध्याय का 5वां कलम, दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 5वां कलम। हियाव बांधो और शहर बना के टूटी फूटी दीवालों को और मीनारों को तैयार करो। प्रेज़ लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पे टूटी फूटी दीवालों को मरम्मत करके उन्होंने सही किया, गुम्मटों को ऊंचा किया, दृढ़ किया, दाऊद नगर के मिलों को प्रेज़ लॉर्ड ऊंचा किया और बहुत से तीर और ढाल भी बनाए। देखो, अब तैयारी, युद्ध की तैयारी है। अभी तक ढाल और तीर का जरूरत नहीं पड़ा था, लेकिन जब शत्रु आ जाएगा हमारे जीवन में, हमको ढाल और तीर का तैयारी करना पड़ता है। प्रेज़ लॉर्ड। वही नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अनेक बातों आपको दृष्टांत में कहा है।
हालेलुया। यहां पर ढाल और तेल की तैयारी हो गया है, क्योंकि शत्रु निकट आ गए। यदि आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो शत्रु आपको हरा देगा। आज विश्वासी लोगों के जीवन में क्या है? उपवास और प्रार्थना, वही हमारा ढाल और तीर। यदि हम निस्संदेह ये सोचेंगे कि हम हारने वाला नहीं है, नो डाउट परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन जब तक तैयारी नहीं करेगा, आप कैसे कह सकते हैं? इन दिनों में एक तैयारी हमारे जीवन में होना है। शत्रु आने के समय पर समझ जाना, अब हमारा परमेश्वर को जगह परमेश्वर बुलाना है, हमारे युद्ध में बुलाना है, हमारा परमेश्वर को आगे रखना है, परमेश्वर युद्ध को हराना है कर कर। हालेलुया। तभी सिक्किया ने प्रजा को परमेश्वर नगर के फाटक पर इकट्ठा किया। हम देखते सेनापतियों से ऑर्डर किया, सभी को इकट्ठा कर। और ये दो वाक्य, इंपॉर्टेंट वाक्य, जो हिजकिय्याह ने लोगों से कहा, परमेश्वर और उनका बल बढ़ गया, उनका ताकत बढ़ गया। हालेलुया। दूसरा इतिहास 32 अध्याय का 7 और 8 कलम में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अश्शूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अश्शूर के राजा से डरने की जरूरत नहीं तुम्हें, ना ही उसके संग लाखों हजारों की भीड़ होगा। ये दोनों को तुमको देखने की जरूरत नहीं है। शत्रु लाखों की तादाद में आपके विरोध में क्यों ना आने दो। प्रेस और शत्रु हालेलुया आपके विरोध में ललकार करते क्यों ना आने दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कर कर। हिजकिय्याह राजा हालेलुया अब देखते हैं लोगों से कह रहा है, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। देखो, जब शत्रु डराता है ना, हम ढीले हो जाते हैं, शब्दों से वार करता शत्रु, और जब शब्द हमारे हृदय के अंदर चुभ जाता है, तलवार के समान, तीर के समान चुभ जाता है, हमारा मन कच्चा हो जाता है, लड़खड़ा जाता है। क्योंकि बैड न्यूज जब मनुष्य सुनते हैं, कितना भी अट्टा कट्टा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर, कितना बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, हालेलुया, एक नेगेटिव संदेश को सुनकर वो व्यक्ति लड़खड़ा जाएगा। इसलिए हिजकिय्याह जानता था, मन चंगा तो सब चंगा। कहने का मतलब, मन में ताकत है, मन में हौसला है तो प्रेज़ द लॉर्ड, वो कभी अश्शूर का राजा और सैनिक से नहीं डरेंगे। इसलिए हिजकिय्याह ने कहा, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे साथ है उसको इस्राएली लोग भूल गए। एक सेकंड के लिए प्रेज़ द लॉर्ड सन्हेरीब की शक्ति और साम्राज्य और सेना को देखकर वो डर गए। शत्रु बाह्य तौर से दिखता है, आंखों से दिखता है, लेकिन परमेश्वर आंखों से नहीं दिखता है, इसलिए उनके जीवन में डर आ गया। हिजकिय्याह ने कहा, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके साथ जो है, मेरे साथ जो है, वो प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु का बड़ा शक्ति, चाहे कितने हजारों शैतानों को लेकर आपके विरोध में क्यों ना आने दो, हमारा परमेश्वर ये की काफी है। हालेलुया। आपके विरोध में आने वाला शक्ति को हराने के लिए, आपके विरोध में फंदा करने वालों के लिए, आपको परमेश्वर गिराने के लिए, आपका जीवन बर्बाद करने के लिए, आपको नाश में डालने के लिए, आपको अंधकार में धकेलने के लिए, आपको दुष्टात्मा से ग्रसित करने के लिए शत्रु पद्धति करेगा, तो मसीह लोग सावधान रह के तैयार हो जाना। ढाल और शस्त्र जैसे इस्राएली लोगों ने तैयार किया, वैसे उपवास और प्रार्थना करना शुरू कर देना। 8वां कलम में प्रेज़ द लॉर्ड इससे क्या कहता है? अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता
और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इससे क्या कहता है, उनका सहायता, उनका सहारा तो मनुष्य है। सेनहेरी भी यही सोचता है, मेरे पास लाखों की सेना है, अगर 10,000 मर भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास बैकअप है, हजारों की तादाद में सैनिकों खड़ा है। कहने का मतलब हम कभी जिंदगी में हारेंगे नहीं, हम जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा, हमें कोई हरा नहीं सकता। सेनहेरी धोखा ना खाना, शैतान धोखा ना खाना, हमारा परमेश्वर का ताकत कभी देखा नहीं तुमने। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर यशायाह ने कितना स्पष्ट रीति से कहा, उनका सहारा तो मनुष्य है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय मनुष्य, प्रभु का दास हो, राजा हो, प्रबोधक हो, परमेश्वर ने क्यों उनको रखा है? आपको उत्तेजन देने के लिए। आप जब निराश हो जाते हैं, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आपके जीवन में हौसला बढ़ने के लिए, आपके जीवन में हियाव बांधने के लिए, आप नहीं डरना कर ये बात कहने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को, प्रबोधकों को खड़ा करता है, राजाओं को खड़ा करता है, ताकि आपका मन कच्चा न हो और दृढ़ हो जाए। इस्राएली लोग, हम देखते हैं, उस पर विश्वास किया, उनका हौसला बढ़ गया, हिम्मत बढ़ गया, फरीसों ने एक युद्ध की तैयारी के साथ रह गया। उनको पता है हमारा यहोवा हमारे साथ है। आज मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, डरो मत। जीवन का प्रश्न है, प्रभु से कहिए, यहोवा आपके लिए लड़ेगा, वो उठ खड़ा होगा शत्रु को हराने के लिए। बस आप चुपचाप प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, उपवास लेते रहो। प्रभु आपको युद्ध में हारने नहीं देगा। यहोवा जिसके साथ है, वो युद्ध चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन को उथल पुथल करने वाले तूफान क्यों ना हो, परमेश्वर जीवन को जमीन दोस्त करने वाले तूफान क्यों ना हो, प्रभु जिसके साथ है वो विजयी होगा। परमेश्वर वो युद्ध में विजयी होगा, वो जीवन में परास्त नहीं होगा। परमेश्वर संग संग चलेगा। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना। पिता परमेश्वर, धन्यवाद, बड़ा सुंदर और मोटिवेशन वचन तूने हमारे जीवन में दिया, उसके धन्यवाद। तो जीवित परमेश्वर, कई बार हमारे जीवन में तेरी ताकत को हम भूल जाते हैं, जैसे इस्राएली लोग भूल गए, शत्रु की सेना को देखकर डर गए। प्रभु इन दिनों में हमें शत्रु डराने ना पाए, तो हमारे साथ रहना है। जैसे इस्राएली लोगों के संग तू था, परमेश्वर, जैसे परमेश्वर शत्रु को हराया तूने, प्रभु इन दिनों में हर एक के विरोध में, हर एक का व्यक्तिगत जीवन में, उनका परमेश्वर फैमिली लाइफ में जो शत्रु अटैक कर रहा है, यीशु के नाम से मैं उसको कैंसिल करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके जीवनों से निकल जाने पाए, अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन समाप्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे इसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे दे दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। प्रिय परमेश्वर आपके साथ है, डरो नहीं, हालातों को देखकर ना डरना, आप हारेंगे नहीं, परमेश्वर के साथ विजय प्राप्त करेंगे। ये तूफान शांत हो जाएगा, शत्रु खत्म हो जाएगा, शत्रु आपके सामने सर खड़ा कर परमेश्वर कभी भी कार्य नहीं करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह के प्रिय।